ये क्वेश्चन है हमारे पास 3.16 और ये IE इरडो बुक का क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक से। सिचुएशन क्या है इस क्वेश्चन में ये हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये है, ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर कैरीज ए सरफेस चार्ज ऑफ डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू AR। अब देखिए इसमें ना मैक्सिमम बुक्स में ये इसी तरह से लिखा हुआ है और आपको देख के ये लगेगा कि ये सिंपल AR है, जबकि ये A.R है। ठीक है, ये वेक्टर A और वेक्टर R का डॉट प्रोडक्ट है। आगे ये कहते हैं वेयर A इज ए कांस्टेंट वेक्टर एंड R इज द रेडियस वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ऑफ द स्फीयर रिलेटिव टू सेंटर। तो स्फीयर के सेंटर के रिलेटिव अगर हम सरफेस पर कोई पॉइंट ले लें तो उस पॉइंट का ये रेडियस वेक्टर है। तो दोनों वेक्टर हैं A और R। अब अगर ये दोनों वेक्टर हैं तो वेक्टर का अगर प्रोडक्ट है तो दो प्रोडक्ट होते हैं, एक क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइंड है वेक्टर का और एक डॉट प्रोडक्ट डिफाइंड होता है। इसके अलावा सिंपल इस तरह से लिखने का ये मीनिंगलेस क्वांटिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि ये A डॉट यहाँ पर A.R है। ठीक है, चलिए फिर क्या पूछा उन्होंने पूछा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है और उसका वेरिएशन इस फंक्शन के हिसाब से हो रहा है, तब बताना है कि इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने बना लिया है एक स्फीयर। इस स्फीयर का रेडियस हमने लिया R के बराबर। ठीक है, स्फीयर का रेडियस है R और वेक्टर A कांस्टेंट वेक्टर क्वेश्चन में गिवन था, तो हमने वेक्टर A की डायरेक्शन मान ली है ये वाली, फिक्स डायरेक्शन रखी इसकी क्योंकि कांस्टेंट वेक्टर गिवन है। तो हमने इस डायरेक्शन में से एक कांस्टेंट वेक्टर ले लिया है और एक छोटी सी एलिमेंटल रिंग हमने कंसिडर की। ये एक एलिमेंटल रिंग है। ठीक है, और एलिमेंटल रिंग कितना एंगल पर लिया है हमने, ये एंगल लिया है थीटा। अब ये एंगल किस किस के बीच में है, ये कांस्टेंट वेक्टर A और रिंग का जो सरफेस है उसके सरफेस पर अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं तो उस छोटे से एलिमेंट का रेडियस वेक्टर है, यहाँ से रेडियस वेक्टर कितना है R के बराबर है। अब जब हम इसको सिग्मा को यहाँ लिखेंगे वेक्टर A डॉट वेक्टर R, तो डॉट प्रोडक्ट ये है तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ R इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या होगा, वेक्टर A और वेक्टर R के बीच का एंगल। तो R हमने इधर लिया है और A वेक्टर हमने यहाँ पर लिया था, तो ये एंगल हो गया थीटा। इसके बाद ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन में A वेक्टर का मॉडुलस है यानी स्केलर क्वांटिटी है, R भी वेक्टर का मॉडुलस है, अब इसमें डायरेक्शन नहीं रही, और कॉस थीटा भी क्या है, जस्ट नंबर है। तो सिग्मा को हमने इस तरह से लिख लिया है AR कॉस थीटा। और ये सिग्मा कांस्टेंट नहीं है, इसमें A मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, R का भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन थीटा वेरी कर रहा है। जब थीटा वेरी करेगा तो कॉस थीटा भी वेरी करेगा। थीटा की वैल्यू जब 0 से 90 तक है तो 0 से 90 तक यहाँ पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज है 0 से 90 तक, और जब थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा हो जाएगी यानी इस तरफ कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर इस तरह से है तो ओबियसली पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेंटर पर कहाँ आएगी, लेफ्ट साइड में। अगर मैं यहाँ एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मान लूँ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लूँ सेंटर पर, तो उस पर इन सारे पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो लेफ्ट साइड में लगता है, और इन नेगेटिव चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी लेफ्ट साइड में लगेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E यहाँ पर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट साइड में है, और उसकी डायरेक्शन ये जो कांस्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन हमने अज्यूम की है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, ये ध्यान रहे। तो अब हम निकालते हैं कि इस एलिमेंटल रिंग पर चार्ज कितना है, वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द एलिमेंटल रिंग। तो उसके लिए हमने क्या किया, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमने मान लिया कि इस छोटे से सरफेस पर कांस्टेंट रहती है बिकॉज d थीटा इज़ वेरी स्मॉल। तो इसको हमने लिखा सिग्मा इनटू एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द एलिमेंटल रिंग। अब एलिमेंटल रिंग का रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस है ये वाला यहाँ तक का, ये डिस्टेंस कितनी है, ये रेडियस R के बराबर है, तो ये होगा, ये डिस्टेंस होगी R साइन थीटा, और रिंग के सेंटर से स्फीयर के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है R कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, तो यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है ये रेडियस R साइन थीटा है और ये डिस्टेंस R कॉस थीटा है। अब रिंग की वजह से
आर कॉस थीटा डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमको मालूम है, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये फार्मूला हम सभी लोग जानते हैं। तो उसको लगाने से पहले ज़रा चार्ज की वैल्यू लिख दूं मैं सारी। तो ये सिग्मा और 2 पाई आर साइन थीटा, रेडियस इसका आर साइन थीटा है तो सरकमफेरेंस हो गया 2 पाई आर साइन थीटा, और उसकी थिकनेस कितनी है आर डी थीटा। सो दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द एलिमेंटल रिंग। और सिग्मा की जो वैल्यू थी ए आर कॉस थीटा, उसको हमने यहाँ पर रख दिया है। तो ए आर कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर साइन थीटा आर डी थीटा, ये एज इट इज़ रखा, ये ए आर कॉस थीटा। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 2 पाई ए आर क्यूब साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। और इसको हमने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल रिंग। तो ये जो एलिमेंटल रिंग है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, जो कि सभी लोगों को याद होगा ऑलरेडी। तो के चार्ज की जगह डी क्यू, और जो एक्स डिस्टेंस है यहाँ पर, ये डिस्टेंस कितनी है आर कॉस थीटा, तो वो डिस्टेंस लिखी हमने आर कॉस थीटा। रेडियस है आर साइन थीटा, उसका स्क्वायर प्लस डिस्टेंस एक्स का स्क्वायर यानी आर कॉस थीटा का स्क्वायर, और पावर हो जाएगा 3/2। इसके अलावा यहाँ पर मैंने स्पेशली मेंशन कर दिया है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, लेफ्ट साइड में है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स लेफ्ट, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये सारा एक्सप्रेशन किस में चल रहा है, अभी हमने मॉडुलस लिखा हुआ है। अब हम इसमें डी क्यू की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो डी क्यू की वैल्यू भी हमने सब्स्टिट्यूट की यहाँ पर, तो ये सारा एक्सप्रेशन बन गया। और इसको सॉल्व करने पर यहाँ नीचे बचेगा आर क्यूब, ऊपर है ये आर क्यूब और ये आर, तो आर की पावर 4, तो केवल एक आर ऊपर बचता है, एक ए ऊपर बचता है। और 2 पाई से 4 पाई को कैंसिल करेंगे तो नीचे केवल 2 रह जाएगा, और ये एप्सिलॉन नॉट, तो a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक r बचेगा उसको बाहर निकाल देते हैं। तो फाइनली ये बचा आर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसमें पहले लिमिट एक्सप्लेन कर दूं मैं कि लिमिट हम कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं। हम चाहते ये हैं कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस पर सारे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर मिल जाए। तो सरफेस पर सारा चार्ज कहाँ से कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट, सारा चार्ज हम कहाँ तक कवर कर लेंगे। अगर इस रिंग को हम कहाँ से मूव करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक रिंग को अगर मूव करा दें, तो अगर इस रिंग को हमें यहाँ से लेके और इधर तक लेके आना है, तो सबसे पहले जब ये एलिमेंटल रिंग यहाँ पर होगी तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0, और फिर ये एलिमेंटल रिंग जब यहाँ जाने लगेगी तो थीटा बढ़ता जाएगा, और फाइनली जब ये एलिमेंटल रिंग यहाँ पहुँची तो इस एंगल की वैल्यू कितनी हो गई है 180 के बराबर। तो लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन, यानी कि थीटा की जो लिमिट होगी वो हमें कहाँ से कहाँ तक रखना है, वो हमको थीटा को रखना है 0 से 180 तक, 0 से पाई तक। ठीक है, तो लिमिट हम रखेंगे 0 से पाई तक। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने कॉस थीटा को सब्स्टिट्यूट किया टी के इक्वल, तो साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा माइनस डी टी, ये हुआ टी स्क्वायर माइनस डी टी साइन थीटा डी थीटा को। इसको सिंप्लीफाई कर दें, इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट वगैरह सारा रखने के बाद आ जाता है ए आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये ई कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ये पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड है, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड को पॉजिटिव लेके सॉल्व किया है। डी को हमने यहाँ पर पॉजिटिव लिया था ना, और जबकि हम जानते थे कि ये कैसा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव डायरेक्शन को, सॉरी नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने पॉजिटिव लिया है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर थी इसको हमने कैसा लेके सॉल्व किया है, पॉजिटिव। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है फाइनली सॉल्व करने के बाद, ये वाली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई है, पॉजिटिव आई है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में है। लेकिन आंसर जो बुक में दिया है वो वेक्टर ए की टर्म्स में दिया है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ए की अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैं इसे वेक्टर में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये वेक्टर ए, सॉरी वेक्टर ई, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखा, और ये वेक्टर ए। तो अगर ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए की डायरेक्शन राइट साइड में थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में है, तो उसको हम लिख देंगे माइनस ए। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो आर है, ये आर वेक्टर नहीं है, ये आर जो है मॉडुलस है।
तो -AR/3ε0 ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन में एक बस छोटी सी समझने में जो गलती होती है, हालांकि उसमें स्टूडेंट्स की गलती नहीं मानता मैं, इसमें ये प्रिंटिंग इसको सुधारना चाहिए। सारी बुक्स इसी को फॉलो करती है, जबकि AR जो है एक्चुअली ये A.R है। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन था, डिस्कशन था, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।